आज यानी 4 मई 2026 को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों की नजर पश्चिम बंगाल की तरफ थी। हालांकि असली खेला तमिलनाडु में हो गया। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री से आज विजय की पार्टी ने सभी को हैरान कर दिया है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक टीवी के 107 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि मुख्य पार्टी डीएमके गठबंधन इस समय 72 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। टीवी के अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की लोकप्रियता को वोट में बदलती हुई दिख रही है। मौजूदा रुझानों के साथ चर्चा का रुख तेजी से बदल रहा है। विजय को जहां पहले संभावित किंग मेकर के तौर पर देखा जा रहा था, वहीं अब उनकी भूमिका और बड़ी हो गई है। शुरुआती आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि विजय किंग मेकर नहीं बल्कि खुद किंग बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। टीवीके का अच्छा प्रदर्शन ये भी इशारा दे रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति, जो अब तक डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सीमित थी, अब बदल सकती है। विजय को 2026 में चेन्नई के पेरम्बूर और मध्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही सीटों को उन्होंने अपनी पार्टी के लिए प्रमुख चुनावी मैदान के रूप में पेश किया है। डीएमके के गढ़ माने जाने वाली 2 मुश्किल सीटों से चुनाव लड़कर विजय ने आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने दिखाया कि सीधे सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं और अपनी लोकप्रियता को परखना चाहते हैं। 2024 में विजय ने पार्टी बनाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पार्टी को बने 2 साल हुए हैं। 2024 में ही विजय ने पार्टी बनाई। विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कसम तमिलनाडु राजनीतिक पार्टी है। विजय ने इस पार्टी की स्थापना 2 फरवरी 2024 को की थी, लेकिन आपको बता दें अब 2 साल हो चुके हैं। अभिनेता विजय इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय पन्यूर चेन्नई में है। पार्टी का चुनाव सिटी है और टीवी के राज्य की सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, और जिसमें पेरम्बूर और त्रिचीपुर को विजय के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक प्रवेश के लिए एक प्रशिक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी कि विजय ने कौन से ऐसे वादे किए थे कि वो जीत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किन वादों को जनता ने खींच लिया है। तमिलनाडु में विजय की जीत का सबसे बड़ा कारण केवल उनका लोकप्रिय चेहरा नहीं, बल्कि उनकी पार्टी टीवी के वो 8 वादे हैं जिसने विजय को फिल्मों के एक्टर से तमिलनाडु का डायरेक्टर बना दिया है। महिलाओं के हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि देने का वादा। गरीब परिवारों की महिलाओं की शादी के लिए पार्टी ने 8 ग्राम सोना और अच्छी क्वालिटी की सिल्क साड़ी देने का वादा। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने 3000 रुपए गुजारा भत्ता देने का वादा। बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का भी वादा किया गया। हर घर तक 100% पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का वादा किया और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा उन्होंने किया था। हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा किया। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के कृषि सहकारी फसल ऋण को पूरी तरह माफ करने का वादा किया। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण देने का वादा है। ग्रेजुएट धारकों को 4000 रुपए भत्ता और डिप्लोमा धारकों को 2500 रुपए भत्ता देने का वादा किया। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी को रेगुलर करने का वादा किया। विजय ने तमिलनाडु की जनता को आश्वासन देते हुए कहा था कि हम जल्दबाजी में ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं बना रहे हैं जो लोगों से किए गए खोखले वादों से भरा हो। लेकिन अब देखना होगा कि सत्ता हासिल करने के बाद क्या ये वादे पूरे होंगे या फिर यूं ही धरे के धरे रह जाएंगे।